स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजिकल एप्लीसिया में। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रैक्टिस पेपर हल करा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी कई वीडियो हमने डाल चुके हैं इस चैनल पर और इसी टाइप की वीडियो आज भी लाए हैं। तो इसमें हम जूलॉजी का पोर्शन आज की वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए तो इस चैनल पर और भी वीडियो डाले हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, ठीक है। तभी इसमें से क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हल कर सकेंगे आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि कशेरुकियों में गति कौन सी संरचना के कारण संभव है। यानी वर्टिब्रेट जो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, ठीक है। तो उसमें जो गति होती है वो किसके कारण संभव होती है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अनुमस्तिष्क, इसको इंग्लिश में सेरिबेलम बोलते हैं, ठीक है, सेरिबेलम। तो मस्तिष्क का भाग होता है इसीलिए, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्तनियों में बाह्य कण में कठोर अवलंबन रचना होती है, तो कौन सी होगी। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, लचीली उपास्थि, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सीसी मक्खी जो होती है, सेटसी मक्खी, किस रोग के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें निद्रा रोग, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मलेरिया भी नहीं होगा, हैजा भी नहीं होगा, फील पाँव भी नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आँखों में सबसे साफ प्रतिबिंब यानी प्रतिमूर्ति कहाँ बनती है। तो पीत बिंदु पर बनेगी, ठीक है। येलो स्पॉट जो होते हैं, येलो पॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पर साफ प्रतिमूर्ति यानी कि साफ प्रतिबिंब बनेगा, जो हम देखेंगे, ठीक है, आँखों से अपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंचुए में कितनी आँखें होती हैं। तो केंचुए में कोई भी आँख नहीं होती, इसीलिए इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोथीरिया का विकास किससे हुआ है। तो प्रोटोथीरिया का विकास जो हुआ है वो सरीसृपों से हुआ है या रेप्टाइल से हुआ है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि केंचुए का रक्त परिवहन तंत्र किस प्रकार का होता है। तो इसमें इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्लोज वेस्कुलर जो सर्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, तो बंद प्रकार का रक्त परिवहन तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि वृक्कों में यानी कि किडनी में जो पथरी बनती है वो उसका स्टोन बन जाती है, उसका मुख्य कारण क्या होगा। तो डी वाला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे कि वृक्क के पेल्विस में ऑक्सलेट जैसे लवणों के क्रिस्टल्स का जमा हो जाता है, इसीलिए पथरी का निर्माण हो जाता है, ठीक है, किडनी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्तनियों में वह रचना जो सबसे अधिक विभिन्न कार्य करती है यानी कि अलग अलग प्रकार के कार्य करती है, इन ऑप्शनों में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो पहला ऑप्शन स्किन या त्वचा, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एलोपेट्रिक स्पेसिएशन यानी कि जातियों का मुख्य कारण क्या है। तो जनसंख्याओं के भौगोलिक पृथक्करण से इसका मतलब है, ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक क्या है, ठीक है। तो रुधिर का थक्का जमता है तो उसके लिए क्या आवश्यक होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे, इसमें ऑप्शन में दिया गया कि डी वाला, ठीक है, विटामिन के तथा कैल्शियम, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो ब्लड का क्लोटिंग करने के लिए आवश्यक होती हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखिए कि नाखून, सींग व खुर बने होते हैं, वो किससे बनेंगे, केराटिन प्रोटीन से, ठीक है, केराटिन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है कि स्तनियों की अंश मेखला की प्रमुख हड्डी को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, स्केपुला, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियाँ जाल बनाती हैं? तो काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन इस हिसाब से उदर के पश्च भाग, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक केंद्रक यानी कि ट्रू न्यूक्लियस किस में नहीं होता है? तो बैक्टीरिया वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस या वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर एस्केरिस जो होता है उसका पश्च छोर कैसा होता है? तो वो मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, ट्विस्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपयुक्त दृष्टि यानी सुटेबल विजन के लिए आवश्यक क्या है? काफ़ी क्वेश्चन सिंपल सा है और घुमा के वो पूछा गया, ठीक है। तो इसका विटामिन ए या रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन ए आँखों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसमें अरी सममित पाई जाती है? तो अरी या रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाएगी? तारा मछली में या स्टार फिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कशेरुकों में जो ऐच्छिक पेशियों द्वारा उत्पन्न गतियाँ कौन सी संरचना के कारण संभव होगी? तो ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, इससे पहले कर चुके हैं पहला क्वेश्चन। तो अनुमस्तिष्क, ठीक है, इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि पाचन के उत्पादन लवणों या वसाओं का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे मानव युग कहलाता है। तो इसमें जो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। जैसे मेरे हिसाब से तो प्लियोसीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कोई ऑप्शन नहीं दिया गया प्लियोसीन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लियोसीन होना, पी लगा होना चाहिए, तो यहाँ पे लगा नहीं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो आंसर है क्वेश्चन है, तो उसमें कौन सी कर्ण अस्थिका यानी कि कान की जो हड्डी होती है अंतःकर्ण से लगी रहती है? तो इसका स्टेपीज, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एस्केरिस में केंद्रीय अक्ष या रेकिस कहाँ पाई जाती है? तो इसके गर्भाशय में, ठीक है, यूटेरस, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन की केचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो श्वसन किसके द्वारा होगा? त्वचा के द्वारा होगा, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्किन के द्वारा या त्वचा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाथ स्पंज किसे कहते हैं? तो बाथ स्पंज जो होता है यू स्पंजिया को सामान्य बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रक्रिया पदार्थ द्वारा ग्लूकोज से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यहाँ पे आप एक पॉइंट देखेंगे कि ग्लूकोज से, ठीक है, ग्लूकोज से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कौन सी प्रक्रिया या पदार्थ है? तो यहाँ पे वसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रेब्स चक्र का आंसर, क्रेब्स चक्र, ठीक है, पहला आंसर सही होगा। यहाँ पे वसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड बनी है मुख्यतः किससे बनी है? तो ज़्यादातर जो अंश है वो जीवों के श्वसन से बना है, ठीक है, क्योंकि जीव जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, कुछ पौधे, ठीक है, और एनिमल्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये आदान प्रदान होता रहता है, इसीलिए वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड इसी से बनी है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्रॉस लगा इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन है किस समूह का एक ही फाइलम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं है कि कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है, ठीक है, सारे ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि सारे में एक ही समूह से कोई भी जीव बिलोंग नहीं कर रहा है। इसमें दो या तीन समूह पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं कि मेढक के लाल रुद्राणु कैसे होते हैं? तो मेढक के लाल रुद्राणु कैसे होंगे? केंद्रक नहीं पाया जाएगा और उभयोत्तल होंगे, ठीक है, केंद्रक विहीन। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थ्रोपोडा में श्वसन वर्णक है। आर्थ्रोपोडा में श्वसन वर्णक पिगमेंट कौन सा होगा? तो हीमोसाइनिन, ठीक है।
ये हीमोसाइनिन जो होता है ये मोलस्का में भी पाया जाता है और किसी किसी में आर्थ्रोपोडा में भी पाया जाता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा पुटिका प्रेरक हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, FSH, जिसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फैसियोला हेपेटिका का प्राथमिक पोषक कौन है? तो मानव हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एंटीबॉडी कौन बनाते हैं? तो WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्तनियों के शरीर में इनमें से किसका विशेष संबंध रोगाणुओं से सुरक्षा से होता है? ठीक है, तो लसिका ग्रंथि तंत्र जो होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि एनिलिडा सदस्य कौन सा है? इसमें एनिलिडा संघ का सदस्य तो नेरीज, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुहा जो स्पंजों की सभी नाल प्रणालियों में होती है, मतलब सभी स्पंजों में पाई जाएगी, वो कौन सी गुहा होगी? तो पैरागैस्ट्रिक गुहा या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित विषाणु को क्या बोला जाता है? तो विरियॉन कहते हैं। पूर्ण विकसित विषाणु को विरियॉन कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि खसरे का टीका लगाने का विचार दिया था, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जॉन F. एंडर्स। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क में रक्त बनता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि मानव में शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी हो जाएगी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। आगे देखते हैं कि विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? तो विषाणु जनित बीमारी जुकाम। ठीक है, कॉमन कोल्ड जो होता है विषाणु जनित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गुद कंडिकाएं या स्टाइल्स होती हैं, किस में पाई जाएंगी? तो नर कॉकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेरंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वृद्ध या ओल्ड से। आगे देखते हैं, यह क्वेश्चन है केचुए का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो करम नारायण बहेल, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स वायरस में जीनोम होता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA यानी कि एकल स्टैंडर्ड RNA फिलामेंट, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनके संतानें कैसी होंगी? सब रंजकहीन होंगी। इसका मतलब ये कि जिनमें हीमोफीलिया पाया जाएगा, माता पिता दोनों में हीमोफीलिया है, ठीक है, तो उनकी संतानें कैसी होंगी? तो उनमें सभी संतानों में हीमोफीलिया होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पृथ्वी पर प्रकट होने वाला जीव कौन सा है? तो प्रोबायोंट पृथ्वी पर प्रकट होने वाला पहला जीव है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑक्सीकरण तथा वसा मेटाबॉलिज्म में सबसे महत्वपूर्ण है, कौन होगा? तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एसिटिलकोएंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई है? तो जल में हुई है। ठीक है, जल में, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसमें गमन नहीं होता है? तो सभी में गमन होगा सिवाय ल्यूकोसेलोनिया यानी फंगल जो कवक होता है, तो ल्यूकोसेलोनिया, ठीक है, इसको छोड़कर। पोरीफेरा कवक नहीं, ये जीव होता है, ठीक है, सॉरी, जो जंतु होता है ल्यूकोसेलोनिया, ये एक ही जगह निवास करता है, और बाकी केचुआ, अमीबा और मक्खी का लार्वा, ये सारे सभी में गमन होता रहता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें रुधिर नहीं होता है फिर भी श्वसन होता है? तो हाइड्रा, पहला ऑप्शन से हो जाएगा हाइड्रा। सिलेंट्रेटा वर्ग का जंतु है ये। तो हाइड्रा में क्या होता है?
ब्लड नहीं पाया जाएगा, फिर भी इसमें इसकी त्वचा से शोषण होता है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत से संचरित होने के बाद रक्त में किसकी मात्रा अधिक हो जाएगी? तो लाल रुद्राणु, ठीक है, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा पाचित होती है, कहाँ पाचित होती है, यानी कि कहाँ डाइजेशन होगा वसा का? तो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसमें रखने से लाल रुद्राणु फट जाएंगे? तो अल्पबलीय घोल, ठीक है, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आयोडीन नमक का क्या काम है? तो आयोडीन नमक जो होता है वो थायराइड ग्रंथियों के कार्य पर नियंत्रण करता है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि आयोडीन नमक खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसमें? जीव रासायनिक क्रिया उत्प्रेरक, यानी कि कैटालिस्ट के रूप में, ठीक है, कैटालिस्ट के रूप में। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि वह जंतु समूह जिसके सदस्य केवल समुद्री होते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके सभी जीव होते हैं जो समुद्र में ही पाए जाते हैं? ऐसा कौन से जीव है? देखते हैं ऑप्शन। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। आगे देखते हैं किस जंतु में शरीर खंड में नहीं होता है, यानी कि कोई खंड नहीं पाए जाएंगे? तो भमीरी जो कीट होता है, ठीक है, इसमें खंड नहीं पाए जाएंगे, यानी सेगमेंटेड नहीं होगा ये। आगे देखते हैं कि अग्न्याशी रस जो होता है वो कैसा होता है? तो क्षारीय होता है, ठीक है, अग्न्याशी रस क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है, 7.4 लगभग होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो बी और सी, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन, यानी कि कोई भी नलिका नहीं पाई जाएगी, कौन सी ऐसी ग्रंथि है? तो ये है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये कि किसकी उपस्थिति जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है? तो डायफ्राम जो होता है, ठीक है, डायफ्राम जो जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसी वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, साथ में बेल आइकन और प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।